हेलो फ्यूचरनर्स। तो आज का टॉपिक है BMW मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद MCQs भी इससे रिलेटेड करेंगे क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। तो आपका फर्स्ट है व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी। दो टॉपिक बाय लैंग्वेज है, बट जो नर्सिंग और इंग्लिश का पेपर आता है वो मेनली इंग्लिश में आता है, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में करवा रही हूँ। ठीक है, तो पहला है बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग द डायग्नोस ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल। मीन्स क्या कह रहा है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट वह कचरा है जो मनुष्य व पक्षियों की जांच उपचार टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है। मतलब बायोमेडिकल का वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट था, मतलब इसमें ना डस्टबिन रखे गए थे हॉस्पिटल के अंदर, अरेंज किए गए थे। और बायोमेडिकल क्या करता है, जो हमारे जिस वक्त पे हमारा डायग्नोज होता है, ठीक है, हमारा जो डायग्नोज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई वैक्सीन लगाई जाती है, तो उस उपचार करने के बाद जो भी चीज़ें वेस्ट होती हैं, जैसे सिरिंज हो गई, बोतल हो गई, या हमारा कोई पार्ट हो गया बॉडी का, ब्लीडिंग होगी, कॉटन होगी, उसको एक पर्टिकुलर डस्टबिन में रखा जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है तो चलो जानते हैं। प्रॉपर बायोमेडिकल मैनेजमेंट प्रिवेंट इन्फेक्शन प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। देखो सपोज डैट अगर हम अच्छे से उसको, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट ना होता तो हम इसको ऐसे कहीं भी गिर सकते थे। गिरने के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, इन्वायरमेंट में जाकर दूसरों को भी हार्म करने की मतलब पूरी उसमें कैपेसिटी होती। इसलिए बायोमेडिकल इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हर चीज़ को मतलब उसमें नष्ट कर सकें। नष्ट करने के लिए हमें BMW का हमने यूज़ किया था, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। वो वाली BMW नहीं जो आप सोच रहे हो। यहाँ BMW का मतलब होता है बायो मेडिकल और वेस्ट। नेक्स्ट इज, चलो आते हैं, ओके पहला आपका है येलो बैग। मतलब येलो बैग कह सकते हो, येलो डस्टबिन भी बोल सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, येलो बैग में कौन सी चीज़ें आप डालते हैं, ह्यूमन एटोनॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर मेडिसिन। तो मतलब मानव का अंग हो गया, किसी पशु का अंग हो गया, या फिर आपकी ड्रेसिंग हो गई, आपकी एक्सपायर दवाइयाँ हो गई, वो किस में थ्रो करते हो आप, येलो बीन में करते हो। बैग भी कर लिख सकते हैं और बीन भी आप लिख सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं आप, अगर बैग आ गया तब भी सही है, बीन आया तब भी आपका जो क्वेश्चन है सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो येलो बीन में आप क्या रखते हो, जल्दी जल्दी बताइए क्या रखते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, आपके एक्सपायर मेडिकल या फिर कोई भी ड्रेसिंग सॉलिड चीज़ें होती हैं वो। नेक्स्ट आते हैं आप रेड बैग, मीन्स रेड बैग या फिर रेड बीन। ठीक है, रेड बीन में IV ट्यूब्स हो गए, कैथर्स हो गए, ग्लव्स हो गए, प्लास्टिक होगी, मेडिकल वेस्ट हो गई, मतलब IV ट्यूब, कैथर, ग्लव्स, ठीक है, अन्य जो भी आपको संक्रमित कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है, प्लास्टिक सामग्री, वो आप रेड बीन में थ्रो करते हो। याद रखना, प्लास्टिक वाली जो चीज़ें हैं वो रेड बीन में डाली जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वाइट कंटेनर। वाइट कंटेनर, देखो वाइट कंटेनर या वाइट बीन भी आप बोल सकते हो। वाइट बीन में हम रखते हैं नीडल, सिरिंज, या कोई भी फिक्स नीडल या शार्प चीज़, मतलब जो भी कोई शार्प चीज़ें होंगी, धार वाली निकली चीज़ होंगी, वो हम वाइट बीन में थ्रो करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देखो ब्लू बीन या ब्लू कंटेनर,
या फिर ब्लू बैग, जो भी है, मतलब इनमें से कुछ भी आपका ऑप्शन आ सकता है। तो उसमें आपको क्या चीज़ थ्रो कराओगे? ग्लास बॉटल, मेडिसिन, है ना, ग्लास वेयर, कांच की चीज़ें, ठीक है, दवाएं की शीशी, कांच की जितनी भी सामग्री होगी वो आप किस में डालोगे? ब्लू बैग में डालेंगे, ठीक है। अब आता है आपका ग्रीन बीन। ग्रीन बीन या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रीन बीन ही बोलेंगे, करेक्ट। बैग, कंटेनर, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ग्रीन बीन ना बायोमेडिकल वेस्ट से अलग है, बट फिर भी इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है। ये मत सोचना कि ग्रीन बीन्स आप क्यों बोल रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो। पहले ना ये ब्लैक बीन था, बट करंटली में ब्लैक बीन, मतलब ब्लैक बैग या ब्लैक बीन को रिमूव करके ग्रीन बी ऐड कर दिया है। और ग्रीन बीन में हम जो घर की चीज़ें होती है, पेपर, पैकेजिंग या कूड़ा कचरा, खाने की कुछ भी चीज़ें हैं, सारी सामग्री, कचरा, वो हम ग्रीन बीन में ऐड करते हैं, ठीक है। और इसमें लिख रहा है ग्रीन बी इज़ अ जनरली वेस्ट, मतलब बहुत नॉर्मल जो भी आपका जनरली घर में चीज़ का वेस्ट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये BMW के अंडर नहीं आता। और BMW 2016 में स्टार्ट हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप PPT को, ये मतलब इसको, PDFs को, नोट्स को आप टेलीग्राम पे जाकर पढ़ लेना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये BMW कलर कोडिंग ट्रिक, देखो ऐसा आप याद कर सकते हो। पीला शरीर ले आया, सॉरी, पीला शरीर ले गया, लाल प्लास्टिक खा गया, सफ़ेद सुई चुभ गई, नीला कांच टूट गया, हरा कूड़ा छोड़ गया, ठीक है। अगर आप इसे 1-2 बार रिपीट करोगे ना, तो अगर क्वेश्चन, देखो 100% है कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, तो आपके माइंड रिलेट करेगा, तुरंत आप उस चीज़ को टिक कर सकते हैं, ठीक है। पीला शरीर ले गया, लाल प्लास्टिक खा गया, सफ़ेद सुई चुभ गई, नीला कांच टूट गया, हरा कूड़ा छूट गया, सिंपल, ठीक है। अब हम देखो, येलो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सॉलिड के लिए। रेड किस चीज़ के लिए होता है? प्लास्टिक के लिए। ब्लू किस चीज़ के लिए होता है? ग्लास वेस्ट जो भी आपके होते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ना। अब हमने सब कुछ ये पढ़ लिया है जो भी हमारे डाउट्स थे। अब शायद आई होप आपके क्लियर भी हो चुके होंगे। अब हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसे देखेंगे आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको लर्न हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं MCQs फर्स्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल वेयर रिसीव्ड इन, ये रूल कब लागू हुआ था? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, 2016 में। तो सीधा आप टिक कर देना, ठीक है, और कुछ नहीं, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको बस रिलेट करना है अब, ठीक है। विच कलर बैग ड्यूरिंग ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, ह्यूमन अभी तो बताया था, येलो चीज़, येलो बीन में क्या रखा जाता है? ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट डाला जाता है, ठीक। देखो टिक भी लगा हुआ है। निडल आर डिस्पोज्ड इन, जो निडल है आपकी वो किस कंटेनर में डाली जाएगी? निडल क्या है आपकी? शार्प चीज़ें हैं, शार्प चीज़ें किस चीज़ में डाली जाती है? वाइट बीन में, तो सीधा आप वाइट में टिक कर देंगे। क्वेश्चन आपका 4 है, ग्लास वेयर इज़ डिस्पोज्ड इन, ग्लास वेयर वाली चीज़ें आप किस चीज़ में, किस कंटेनर में डालेंगे? कांच की वस्तुएं, ब्लू में, अभी तो पढ़ा था ब्लू में, है ना। फिर आपका आता है ग्लव्स आर डिस्पोज्ड इन, ग्लव्स किस चीज़ में आ रहा है? जल्दी रिलेट करो, प्लास्टिक में आ रहा है ना। प्लास्टिक में क्या था आपका? ग्लव्स था। और प्लास्टिक किस चीज़ में डाली जाती है? रेड बीन में डाली जाती है, सिंपल, ठीक है। BMW, देखो ये क्वेश्चन आया ना आपका BMW का। BMW स्टैंड फॉर, बताइए क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट है, या बायोमेडिकल मटेरियल वेस्ट है, या बेसिक है, या फिर बायोमेडिकल वाटर है? नहीं ना, बायोमेडिकल वेस्ट आपकी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। MCQ क्वेश्चन 7, ओके। शार्प आर डिस्पोज्ड इन, शार्प चीज़ें आप किस में डालते हैं? अभी तो बताया था, वाइट बीन में डालते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सपायर मेडिसिन आर डिस्पोज इन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होती हैं वो हम येलो बीन में डालते हैं, जिसमें आप एनाटॉमिकल पार्ट डालते हैं, उसी में हम एक्सपायर मेडिसिन डालेंगे, ठीक है।
क्या पर्पस था, मेन पर्पस क्या था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का? तो डेकोरेशन के लिए था, ट्रांसपोर्ट के लिए था, स्टोरेज के लिए था? नहीं ना, सब बेकार बातें हैं। मेन था ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन को, पोल्यूशन को, सबको कंट्रोल करना, क्योंकि अगर हम खुले में कुछ चीज़ डालेंगे तो इन्फेक्शन और स्प्रेड आउट होगा, ठीक है, इसलिए ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट है नहीं 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 अभी तो है 10 है। ओके, कैथड किस चीज़ में आप डिस्पोज करोगे, ये बताओ। कैथड कैसा होता है? प्लास्टिक का होता है। और प्लास्टिक की चीज़ किस में डलती हैं? रेड बीन में डलती है, ना कि येलो, ना ही ब्लू, ना ही वाइट में, ठीक है। अब आता है ग्रीन बीन का यूज़ क्यों होता है। देखो ग्रीन बीन का पूछा जा सकता है, मुझे 100% यकीन तो है ग्रीन बीन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले ब्लैक बीन था। मैं फिर बोल रही हूँ, पहले ब्लैक बीन था, अब न्यू ईयर से यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन बीन को हम पहले ब्लैक बीन कहते थे। क्या कहते थे? ब्लैक बीन। और ब्लैक बीन का यूज़ क्या होता है? जनरल वेस्ट के लिए यूज़ होता है, ना कि ह्यूमन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, स्ट्रैप चीज़ों के लिए नहीं होता। इन सब के लिए तो ऑलरेडी BMW में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो जनरल वेस्ट के लिए आप क्या यूज़ करोगे? ग्रीन बीन यूज़ करोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कलर कंटेनर इज़ यूज्ड फॉर ग्लास बॉटल। कांच की बोतलों के लिए किस रंग का कंटेनर प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। कांच की चीज़ों के लिए क्या यूज़ किया जाता है? वाइट? नहीं, वाइट तो शार्प चीज़ों के लिए था। येलो? नहीं, ये तो एनाटॉमिक के लिए था। रेड? नहीं, ये तो प्लास्टिक के लिए था। तो आप किस चीज़ को टिक करोगे? ब्लू। ब्लू में आप क्या करते हो? ग्लास बॉटल वाली चीज़ें आप इसमें डिस्पोजल करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन। ओके, सूक्ष्म में ड्रेसिंग्स, कॉटन आदि बैग किस में डाले जाते हैं? मैंने बोला था ना कि जो भी सॉलिड वेस्ट होगा, आपका एक्सपायर्ड मेडिसिन्स होंगी, आपके एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, वो आप येलो बीन में डालोगे, ना ही रेड, ना ही वाइट, ना ही येलो, ओके, सॉरी ब्लू। अब आता है आपका IV ट्यूबिंग शुड बी डिस्क्रेडेड इन। IV ट्यूबिंग किस रंग के बैग में डाली जाती है? आप जल्दी बताओ। IV जो ट्यूब है वो किस तरह की है, मतलब किस मटेरियल की है? तो प्लास्टिक की है या फिर रबड़ की होगी, ठीक है। IV ट्यूब किस चीज़ की होती है? प्लास्टिक प्लस रबड़। तो ये जो चीज़ें होती है किस में डाली जाती है? वाइट? नहीं, वाइट में तो शार्प चीज़ें डाली जाती हैं। ब्लू? नहीं, इसमें तो ग्लास वाली चीज़ें डाली जाती हैं। येलो? नहीं, इसमें तो एनाटॉमिकल पार्ट डाला जाता है, सॉलिड पार्ट डाला जाता है। तो रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका आता है विच वेस्ट कैटेगरी इंक्लूड सिरिंज विद फिक्स्ड निडल। फिक्स्ड निडल वाली सिरिंज किस श्रेणी में आती है? देखो, सिरिंज जहाँ गया या फिर निडल जहाँ गई है, आप उसे वाइट पे ही टिक करोगे, ना कि रेड, ब्लू, ना ही येलो, ठीक है। वाइट में आप शार्प चीज़ें डालते हैं, ये आप अच्छे से याद कर लेना, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपका जो MCQ थे, ये 15 MCQs थे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपका टॉपिक इसमें कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको लर्न भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब आप स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर आपके 15 आउट ऑफ 15 आए हैं तो वेरी गुड, आप BMW चैम्पियन हैं। अगर आपके 13 to 40 आए हैं तो एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा किया है। 10 to 12 अगर आपकी करेक्ट MCQs हैं तो वेरी गुड, कीप अप, आप थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर 7 to 9 आया है तो आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, बट आपको मोर प्रैक्टिस की नीड है। और अगर कोई किसी के 7 से नीचे बिलो आए हैं, 7 से नीचे कम मार्क्स आए हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कि प्रैक्टिस करते जाओ। जितने अच्छे क्वेश्चंस आप लगाओगे, क्वेश्चंस करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, आपका भी एक दिन टॉप में नंबर नाम आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर स्टडी जोन।